Is my voice proper? Yes, sir. हाँ सर. I say good evening to all, and today is the session that we are enjoying today. First, we will get the practice of simple present tense. After that, we will continue the class. Okay, sir. So, you can, I'm just sharing the screen also. Okay. So, there will be stopwatch on your screen. Are you able to see? Yes, sir. Yes, sir. So, without wasting time, I just want to ask you one thing. Is there any problem in simple present tense? No, sir. Perfectly. No problem. Yes, sir. When I ask you, there will be problem. Problem. Okay, 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 okay. So, सर लाइक एग्जाम्स तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, रिजल्ट ही बुरा आता है. ऐसा है क्या? एग्जाम अच्छे होते हैं, रिजल्ट बुरा आता है, ऐसे कैसे? सर जब हमारे भी तो कोई पूछता है एग्जाम अच्छे हुए जी, एग्जाम अच्छे हुए, फिर हमारे रिजल्ट कैसे तो बुरा आया. हमारे एग्जाम भी अच्छे होते हैं और रिजल्ट भी अच्छा आता है. जी सर. ठीक है. सर तो टाइप 5 और टाइप 6 की थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी है बस. आप मुझे बताएं क्या दिक्कत आ रही टाइप 5 6 में. मतलब सर वो स्ट्रक्चर जो है ना बहुत लंबे हैं. जैसे वो डोंट आई स्पीक. और तो किसको प्रॉब्लम आ रही है टाइप 5 6 में? सर मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट जैसे कि वो है ना कि सर तुरंत जो टंग पे आना चाहिए, ऐसे हम्म. सेंटेंस तो कन्वर्ट कर लेते हैं. बट जैसे अच्छा, अगर अपन कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ तुरंत क्लिक होना, वो थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है बस. अच्छा, ठीक है. स्टॉप वॉच दिख रहा है आपको? हम्म, स्क्रीन पे दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है सर, पहले दिख रहा था. ओके, वेट, लेट मी शेयर वंस अगेन स्क्रीन. नाउ हाँ सर, अब दिख रहा है. अब दिख रहा है. सो हु इज गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस? फर्स्ट प्रैक्टिस. सर मैं करूं. एक्शन कौन से लेंगे आप? रन. रन. जी सर. ओके, so start yourself. Wait a minute, I am discovering something to make it good. Okay, now you can see the on the screen there is a timer or a stopwatch, two options, so we will select stopwatch. ठीक है. जी सर. हाँ. चले. रन के साथ आपका टाइम स्टार्ट होता है. मीनाक्षी मैम आप कर रहे हैं? जी सर. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. I run, we run, you run, they run, he runs, she runs, it runs, Ram runs, and Sham runs. I don't run, we don't run, you don't run, they don't run, he doesn't run, she doesn't run, it doesn't run, Ram doesn't run, and Sham doesn't run. Do I run? Do we run? Do you run? Do you run? Do they run? Does he run? Does she run? Does it run? Does Ram run? Does name? Does Sham run? Don't I run? Don't we run? Don't you run? Don't you run? Don't they run? Doesn't he run? Doesn't she run? Doesn't it run? Doesn't Ram run? And doesn't Sham run? Why do I run? Why do we run? Why do you run? Why do you run? Why do you run? Do they run? Why does he run? Why does she run? Why does it run? Why does Ram run? And why does Sham run? Why don't I run? Why don't we run? Why don't you run? Don't you run? Why don't they run? Why doesn't he run? Why doesn't she run? Why doesn't it run? Why doesn't Ram run? And why doesn't Sham run? Now you can check your time. It's 1 minute and 20 second. जी सर.
थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, जी सर। चलिए सर नेक्स्ट। हु इज़ नेक्स्ट? सर टाइमिंग तो दिख ही नहीं रहा था इस पे, स्क्रीन पे। टाइमिंग नहीं दिख रहा है? हाँ सर, खाली आपकी वो डिस्प्ले दिख रही है, ये फोल्डर ओपन है वो दिख रहा है बस। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं गूगल पे ऑन कर लेता हूँ। टाइमिंग इनका हुआ था। वन टाइमर, ट्वेंटी। टाइमर नहीं दिख रहा है ऐसा आपको? हाँ। यस सर, टाइमर नहीं दिख रहा। ठीक है, आई डू समथिंग, प्लीज़ वेट। इतने आप प्रैक्टिस कर लीजिए मन में, मैं चलाता हूँ। स्क्रीन तो दिख रहा है ना? हाँ, हाँ स्क्रीन तो दिख रहा है सर। ठीक है, अभी वो गूगल वाले ही चलाना पड़ेगा अपने को। हम्म, यूजुअली और समटाइम्स वाले की प्रैक्टिस कर ली थी क्या? नहीं सर, आपने टास्क दिया था घर पे करने के लिए। ठीक है, एक बार इसको, कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं टाइमिंग बता दूंगा एक बार उसी के टाइमर के साथ। हम्म। हिस्ट्री में होगा सर टाइमर। हिस्ट्री में दिख नहीं रहा है ना? एक सेकंड देखता हूँ मैं। कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। माइक्रोफोन, गूगल डायरेक्ट सर्च। ठीक है, टाइमर नहीं चल रहा है इसमें। हिस्ट्री में भी देखता हूँ, नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है, एक बार अपन ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना? चलिए आप प्रैक्टिस करिए। मोबाइल है ना आपके पास? यस सर। एक्स्ट्रा मोबाइल है क्या, उसमें लगा दो। हम्म, इसमें लग जाएगा सर। हाँ, ये कुछ इश्यू हो गया, कीबोर्ड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसलिए। फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं आज की तो फट। सीपीयू में उसमें प्लग इन करिए ना वापिस उसको। कर दिया वो मैम, चल नहीं रहा है इसमें, प्लग इन कर। वायर उसका वायर कनेक्शन इसमें लाइट आ रही पर चल नहीं रहा है। वो कनेक्शन लूज हो गया होगा उसका। लाइट तो आ रही है पर वो हम्म। सर नहीं तो वो क्रॉस के नीचे थ्री डॉट है ना, वहां पे क्लिक करो। ये। ऊपर क्लोज करते हैं ना अपन, क्लोज विंडो क्लोज करते हैं, उसके नीचे थ्री डॉट है। इसके हाँ नीचे थ्री, इस पे हिस्ट्री देखो। ठीक है, इसमें चलिए आ गया है, आ गया। आ रहा है। પહેલા બી ખીચ્યો હતો પહેલા એ લોકો ખેલ પર નહીં તો इसके पास वाला सर। ये वाला? नहीं नहीं, वो थ्री डॉट है ना सर, थ्री डॉट ऊपर की तरफ क्लोज के नीचे। ये, हम्म, इसमें ये वाला ना? इसमें। हाँ जी, हम्म, आया। हाँ आ गया सर। ठीक है, चलिए अब कौन प्रैक्टिस करके बताएगा? मैं करूँ सर? जी करिए। योर टाइम स्टार्ट्स। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? दिख रहा है ठीक है, सर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I write, we write, you write, you write, they write, he writes, she writes, it writes, Ram writes, Ajay writes. I don't write, we don't write, you don't write, you don't write, they don't write. He doesn't write, he doesn't write, she doesn't write, it doesn't write, Ram doesn't write, Ajay doesn't write. Do I write? Do we read? Write? Sorry. Do you write? Do you write? Do they write? Does he write? Does she write? Does it write? Does Ram write? Does Ajay write? Don't I write? Don't we write? Don't you write? Don't you write? Don't they write? Doesn't he write? Doesn't she write? Doesn't it write? Doesn't Ram write? Doesn't Ajay write? What do I write? What do we write? What do you write? What do you write? What do they write? What does he write? What does she write? What does it write? What does Ram write? What does Ajay write? What don't I write? What don't we write? What don't you write? What don't you write? What don't they write? What doesn't she write? What doesn't he write? What doesn't it write? What doesn't Ram write? What doesn't Ajay write? कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ऐसा लगता है? हम्म, सर वो लास्ट वाले में पहले शी बोल गया था, उसके बाद ही वाला बोला था। ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना। आपका टाइम अभी फिलहाल हो रहा है लगभग 1 मिनट के अंडर ही आ रहा है, दैट्स ओके।
नीलम मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैं एक्चुअली आज बाहर हूँ थोड़ा। हाँ, वो कोई बात नहीं, गुड इवनिंग नहीं किया था ना आपसे, इसलिए। हाँ हाँ कोई नहीं। ओके। ओम, हाँ सर, बोलो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I meet, I meet, we meet, you meet, they meet, he meets, she meets, it meets, Ram meets, Om meets. I don't meet, we don't meet, you don't meet, they don't meet, he doesn't meet, she doesn't meet, it doesn't meet, Ram doesn't meet, Om doesn't meet. Do I meet, do we meet, do you meet, do they meet, does he meet, does she meet, does it meet, does Ram meet, does Om meet? Don't I meet? Don't we meet? Don't you meet? Don't you meet? Don't they meet? Doesn't he meet? Doesn't she meet? Doesn't it meet? Doesn't Ram meet? Doesn't Om meet? What do I meet? What do we meet? What do you meet? What do you meet? What do they meet? What does he meet? What does she meet? What does it meet? What does Ram meet? What does Om meet? What don't I meet? What don't we meet? What don't you meet? What don't you meet? What don't they meet? What doesn't he meet? What doesn't she meet? What doesn't it meet? What doesn't Ram meet? What doesn't Om meet? ठीक है, टाइमिंग दिख गया आपको? हाँ सर, कितना हो रहा है? 1 मिनट 5 सेकंड समथिंग। ठीक है, तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। आप जब भी इसमें क्या है, आप चलते फिरते, इसके लिए स्पेशल आपको सीटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं तब भी आप सिंपल प्रेजेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, घूम रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, विनिंग वॉक, या कोई वर्क कर रहे हैं, तब भी हम आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें एक जगह बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हाँ है, बस एक बात ध्यान रखना कि आप जब भी प्रैक्टिस करें तो टाइप 1 से लेके टाइप 6 तक सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस करें। बीच में ऐसा नहीं थर्ड की पहले प्रैक्टिस कर ले या 6 की पहले कर ले। ठीक है, हाँ। अभी हम 30% इंग्लिश को मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए। अब यूजुअली और समटाइम्स का टास्क दिया था, पहले उसको ले लेते हैं अपन। यूजुअली और समटाइम्स, हु इज यस गोइंग सर। टू। कल मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि सेंटेंस आपको बनाना है अच्छे से। देखते हैं आज इस टास्क को कौन सबसे अच्छा करता है। हु इज स्टार्टिंग? सर सेंटेंस। सेंटेंस आपकी चॉइस के, आपकी लाइफ के, यानी कि अपने आइडियाज़ के ऊपर आप जो भी वर्क करते हैं उसके आप सेंटेंस चूज कर सकते हैं। मैं बोलूँ सर? जी। Usually I take tea, but sometimes I take tea. I take coffee. हाँ, Second, usually I traveling by own vehicle, but sometimes I use public transport. ओके, वेरी गुड। Next, usually I reach at office on time, but sometimes I don't reach office on time. गुड। Next, usually we cook normal food, but sometimes we cook very special dishes. Next, usually technology improve my lifestyle, but sometimes यूजुअली it टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स। improves. Okay, sir. हाँ, Usually technology improves my lifestyle, but sometimes it creates a problem for me. वेरी नाइस। And next, usually I wake up by alarm sound, but sometimes I wake up myself. Next, usually I speak correct English, but sometimes I speak wrong. गुड। Next, usually my friends discuss on only nonsense things, but sometimes they discuss on very good topic. वाओ, व्हाट ए सेंटेंस। गुड। Next, usually I utilize my time from my smartphone, but sometimes I waste my time from them. Next, गुड। usually usually my behavior is very polite and friendly with my students, but sometimes I behave very strict and rigid for them. रोनित मंगल आ गया होगा ध्यान में। यस सर। ओके, दो तीन और है सर, बोलूं क्या? क्या? गुड। गुड। Next, usually I finish my lunch on time,
but sometimes I need more time to finish them. Wow. Good. Next, usually I tell truth, but sometimes it depends on situation. Uh, Last, usually I cook very tasty food, but sometimes I make mistake. Great, yeah, Ajay sir, heads off to you. Good sentences. हाँ सर, डेली लाइफ में जो यूज हाँ, होते हैं तो अलग हम अलग। देखो इंग्लिश किसके लिए सीख रहे हैं? अपनी लाइफ के लिए तो सीख रहे हैं ना। तो अपनी लाइफ में क्या चीजें होती है वही तो बतानी होती है अपने। ठीक है, तो अभी हमने दो ऑप्शन लिए, यूजुअली और समटाइम्स, तो इनको यूज करते हो किस तरह से हम बेटर वे से इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। सर सारे सेंटेंसेस तो सर ने बना दिए, हम क्या बोलेंगे अब? अरे बस यही तो बात है। इन्होंने अपने सेंटेंस बनाए, आप अपने सेंटेंस बनाओ ना। ये सवेरे जल्दी उठते हैं रोज, तो आप भी तो उठते हैं ना, तो सब दोनों का रूटीन तो अलग अलग। चलिए, आप जब भी सेंटेंस बनाए एक बार लिख लेना चाहिए इनको। उससे क्या होता है कि रिकॉल हो जाता है। जी सर। जी बताएं। सर किसकी टर्न है? हाँ, कोई भी बता सकता है, एनीवे, ऑल आर अनलॉक। I usually wake up early in the morning, but sometimes I wake up late. I usually travel with bus for my office, but sometimes I need to book a cab when I am getting late. वेरी गुड। Usually I wear suits, but sometimes I wear saris. और Usually I eat simple food, but sometimes I eat junk food. junk food is a roadside food. It is bad for health. It is only taken for taste, but sometimes due to lack of sufficient time one has to take it. Yes. Okay, then So बोलो बस सर। इतना। एक मिनट और बताने दो इनको, तीन चार सेंटेंस और हाँ। सोचो। So बस इतना ही। तो बस इतना ही को इंग्लिश में कहते हैं दैट्स इट। Yes sir. अब आप क्या बोलेंगे आज से कि बस इतना ही नहीं, दैट्स इट। That's it. यस, ओम, वेरी गुड। ओम, योर टर्न। हाँ सर, मैं कल था नहीं पर थोड़े बहुत मैं बना लेता कोई हूँ। बात नहीं, बहुत सिंपल चीज है। Usually I coaching offline, but sometime I am online coaching. Usually I walk, but sometime I am running. Usually I sleeping in 10 p.m. but आईएनजी ऐड मत करो इसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आईएनजी ऐड नहीं होता है। हाँ सर। Usually I sleep 11 p.m. but sometime I am sleep in 10 p.m. 8-10 PM। हाँ 8-10 p.m. ओके। Usually I eat sweet, but sometime I am sweet. I am eat spicy. Usually I read book, but sometime I am revision. आई रिवाइज। I revise. Usually I watch movie in home, but sometime I watch movie in theater. अच्छा, That's एक it. एक एक स्टूडेंट ने बनाया था ये सेंटेंस। यूजुअली आई अप्लाई इंसुलिन इंजेक्शंस आफ्टर ईटिंग स्वीट्स, बट समटाइम्स आई ईट स्वीट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप बताएं। इंजेक्शन तो सर ये वो जिनके ज्यादा बहुत शुगर रहती है हाई उनको ही प्रिफर करते हैं लगाने हाँ, की। वो क्या है कि किसी को फिर मीठा खाने की आदत होती है, उसको शुगर भी होती है ना, हाँ सर। वो फिर इंसुलिन लगा के और वापस खा के ऐसे इस तरह से। वो ये सेंटेंस भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लिया था, मुझे हार्डली याद है। हाँ। ओके, तो यूजुअली समटाइम्स का कंफ्यूजन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, आज की वोकेबलरी क्या थी? वाह, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड। उसके लिए एग्जाम्पल भी बढ़िया बढ़िया दे रखे हैं, आप पढ़ लेना। ऑकवर्ड मीन्स नॉट मैचिंग विद द सिचुएशंस एंड शैम्पूल, हम्म। जो परिस्थिति के मुताबिक नहीं होता है और जिसकी वजह से हमें
शर्मिंदगी पैदा होती है, उस सिचुएशन को कहते हैं ऑकवर्ड। अब ये गुजराती में क्या है? गुजराती में सर ये लिख रखा कठंगी हालत, ठीक है। अब मतलब आप खराब। इसके एग्जाम्पल आप पढ़ लेना फर्स्ट वाले के। सेकेंड वाला मैं बता देता हूँ। इट लुक्स ऑकवर्ड इफ यू डिमांड सम मनी फ्रॉम योर फादर इन लॉ। क्या मतलब हुआ? ये It looks awkward if you demand some money. ये बहुत शर्मिंदगी भरा होता है कि जब आप अपने ससुर से पैसे मांगते हैं तो। ठीक है। हम्म, ऊपर भी आप हम बता सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, मीनाक्षी मैम, अजय सर, ओम। फर्स्ट ऊपर वाले सर का एग्जाम्पल दे रखे हैं, लाल साड़ी पर नीला ब्लाउज अजीब लगता है, ठीक है। और यानी सड़क पर कि खाना अजीब लगता है। ऑकवर्ड क्या क्या हो सकता है? ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है, ऑकवर्ड हाँ। टाइम हो सकता है, और ऑकवर्ड प्लेस हो सकता है। ठीक है। जी ऑकवर्ड सिचुएशन, ऑकवर्ड टाइम एंड ऑकवर्ड। क्लियर? जी हाँ, सर। ठीक है। अब हम आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं, बताएं जरा, कौन बताएगा? ये सर इट्स माय लाइफ का सेशन। इट्स माय लाइफ का थोड़ा बचा हुआ पार्ट जो आपको दिमाग लगाना है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। ओके सर। यहाँ पे स्क्रीन सबको दिख रही है? हाँ सर। स्क्रीन के ऊपर एक बार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मुझे पता चले स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रही नहीं दिख रही है। जस्ट गिव मी 30 seconds। The woman is strong but her house. पढ़िए आप इतने ही स्क्रीन पे। Read these sentences about this couple. Complete the sentences with opposite of the underlined words. Next, complete the list of opposites. She is tall. Recording in progress. नाउ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इन सेंटेंसेस के ऑपोजिट वर्ड्स निकालने हैं आपको। और रीड दिस सेंटेंसेस अबाउट दिस कपल। कपल बहुत अच्छा दिख रहा होगा आपको। कंप्लीट द सेंटेंस विथ ऑपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। नेक्स्ट, कंप्लीट द लिस्ट ऑफ ऑपोजिट्स। अब ओम से पूछूंगा मैं, इनके ऑपोजिट्स बताने जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं। ठीक है। तो द वेमन इज स्ट्रॉन्ग बट हर हस्बैंड इज। सॉफ्ट, हस्बैंड इज सॉफ्ट सर। मतलब? नो सर। हाँ अजय सर बताएं। सर ये हस्बैंड इज या तो सर वीक होगा, या फिर वो कोवर्ट होता है ना सर, डरपोक वाला। आप देखो ना, इमेज देखो, इमेज में कैसा दिख रहा है इसका हस्बैंड? वीक दिख रहा है, ओल्ड दिख रहा है। ये वीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या हुआ? वीक। वीक, वीक की स्पेलिंग क्या है? डब्ल्यू ई ए डब्ल्यू डबल ई के। और डब्ल्यू डबल ई के क्या होता है? सप्ताह। तो डब्ल्यू डबल ई के वाला नहीं, डब्ल्यू ई ए के, वीक यानी कि कमजोर। तो सेंटेंस क्या बना? द वेमन इज स्ट्रॉन्ग बट हर हस्बैंड इज Weak. वीक। नाउ मीनाक्षी मैम जी सर। पढ़िए बॉक्स सेकंड। The man is old, but his wife is young. यंग। अभी कई बार बच्चे ऐसा बोल देते हैं, द मैन इज ओल्ड बट हिज वाइफ इज यंग की जगह न्यू बोल देता है। ठीक है। तो न्यू चीज़ों के लिए यूज़ करना है और यंग पर्सन के लिए यूज़ करना है। जी क्लियर? जी सर। नेक्स्ट,
She is ये किसका टर्न है? ओम। मेरा, हाँ। हम्म, She is long, but he is short. क्या ये सेंटेंस सही है? शॉर्ट का टोल ऑपोजिट क्या होता है? tall. Tall. टॉल। हाँ, लॉन्ग तो वो लंबा, इस हाँ। तरह से। For non-living things. यस। तो हम्म। यहाँ पे क्या आना चाहिए? Tall. इमेज को भी देखो, शी इज टॉल, ये लड़की तो लंबी है, बट हाँ। ही इज शॉर्ट, और उसका हस्बैंड क्या है? शॉर्ट है। नेक्स्ट। she has a fast car but he has a slow one. स्लो वन, यानी कि इसके पास फास्ट कार है, उसके पास कौन सी है? स्लो वाली है। No. ओके। Yes. अब कंपेयर करें आप अपने चीज़ों को, तो आप जब भी कंपैरिजन करें तो ऑपोजिट यूज़ करें। क्लियर? अब हाँ, साइड में एक बॉक्स है, उसका फटाफट से एक एक पूरा पूरा जवाब दे। अजय सर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक आप ही बताएंगे। फिर मीनाक्षी मैम आप स्टार्ट करेंगे, फिर ओम आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जैसे हार्ड का हाँ। सॉफ्ट दे रखा है, लाइट का पूरा बताना, पूरा बॉक्स वाला ठीक। बताइए फटाफट। सर हार्ड का सॉफ्ट, लाइट का डार्क, और ऑन का ऑफ, हॉट का कोल्ड, डाउन का अप, हाई का लो, इन का आउट, ओल्ड का न्यू, और थिन का थिक, और एम्प्टी का फुल ऑफ, या फिर कंप्लीटली, नहीं नहीं सॉरी, एम्प्टी मतलब खाली, तो फुल, एम्प्टी का सर फुल हो जाएगा ऑपोजिट, और गुड का बेड, और फ्रंट का बैक। ठीक है मीनाक्षी मैम। So voice break हो रही है. वॉइस, ठीक है, अब बताएं। Hello. Hello. हाँ मैं, एक मिनट जी, सर बोलिए। आपने सर दोनों डिवाइस में चला रखा है ना, वो लैपटॉप और बंद कर मोबाइल? दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है, हाँ बताएं। The hard, soft, light, dark, on, off, hot, cold, down, up, high, low, in, out, old, new, thin, thick, empty, full, good, bad. इनके प्रोनाउंसिएशन सही आप बोलने की कोशिश करें। लाइट, ऑन, हॉट, डाउन, हाई, इन, ओल्ड, थिन, एम्प्टी, गुड, फ्रंट, बैक। ठीक है, ओम आप बताएं। हाँ सर। हार्ड, सॉफ्ट, लाइट, डार्क, ऑन, ऑफ, हॉट, कोल्ड, डाउन, अप, हाई, लो, इन, आउट, ओल्ड, न्यू, थिन, थिक, इम्प्टी, फुल, गुड, बैड और फ्रंट, बैक। ठीक है, अब इनके राइट आंसर क्या होने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ये रहे इनके राइट आंसर। अच्छा। देखिए, the woman is strong but her husband is weak, the man is old but his wife is young, she is tall but he is short। आप आंसर लिख सकते हैं पेंसिल से, हम्म, बुक के अंदर पेंसिल ही यूज करना है, पेन यूज नहीं करना है। मेरी बुक पे पहले ही फिल किया हुआ है पूरा. तो वो उन्होंने किया होगा, ठीक जी. है। इट्स ओके, आप देखना मत आंसर, नहीं सर, मैंने फोन रखा हुआ है आगे. नहीं 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 करना है उसको, ठीक है। जी. फिर हार्ड, सॉफ्ट, लाइट का डार्क भी होगा, हैवी भी होगा। डार्क कहाँ यूज करेंगे, हैवी कहाँ यूज करेंगे? सर वेट के कंपैरिजन में बात करेंगे तो फिर लाइट और हेवी होगा, और और डार्क का सर अगर अपन वो कलर के डार्क लिए। और लाइट कलर के कलर के लिए, लिए, हाँ, ठीक है। ब्राइटनेस की बात होती होगी तो इसका यूज ठीक करेंगे। है, फिर हम्म। ऑन, ऑफ, हॉट, कोल्ड। हम्म। यहाँ पे ओल्ड के लिए दो ऑप्शन है, न्यू और यंग। बताएं। हम्म।
अपने माइंड से सेंटेंस बताओ दोनों। मतलब नया और पुराना, और हम्म पुराना और मतलब बूढ़ा और जवान। हम्म सर अब पर्सन। जैसे ही एक सेंटेंस यहाँ पे आया था कि शी हैज न्यू कार बट ही हैज ओल्ड वन। ओल्ड old, कार, ओल्ड वन, ठीक है। हम्म। और शी इज यंग बट ही इज old. ओल्ड। देखो एक ही जगह मैंने कार के लिए यूज किया तो न्यू और ओल्ड यूज करना पड़ा, लेकिन पर्सन के लिए बोल रहा हूं तो यंग और ओल्ड यूज करना पड़ा, हाँ. ठीक है। और फुल, एम्प्टी, गुड, बैड और फ्रंट, बैक। इज दैट एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. हम्म अगला लेसन जो है इसमें वो बहुत ही खास है। आप मुझे बताइए क्या कहना चाहते हो, ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है? Nandini and Ragini are identical twins with different tastes. Can you guess what Nandini says about herself and Ragini? By filling in the gaps, use the words. The इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ? रागिनी और नंदिनी जो वो ट्विंस हैं, अलग मतलब उनका टेस्ट अलग है। आइडेंट दो तरह के ट्विंस होते हैं, एक तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक नॉर्मल ट्विंस होते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब हु बहू सेम दिखते हैं, ओके। और नॉर्मल ट्विंस होते हैं जो सेम नहीं दिखते हैं, दोनों के फेस अलग हो सकते हैं, ठीक है, बॉडी फॉर्मेशन अलग हो सकता है। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उसमें पता नहीं चलता है कौन चिंकी और कौन मिंकी है। सुना है ना ये वर्ड, चिंकी मिंकी? जी। हाँ, हाँ sir. सर। तो चिंकी और मिंकी क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस है या नॉर्मल ट्विंस है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, सेम दिखते हैं। ओके, तो ये दोनों भी आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो इनकी एक ऑडियो सुनाई जाएगी, आपको ध्यान से सुनना। ये नंदिनी क्या कह रही है इस रागिनी के बारे में, ये नंदिनी और ये रागिनी, तो ये इसके बारे में क्या बताती है, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। Hi, I am Nandini, and that's my sister Ragini. We are identical twins, but we are not. I wear jeans and she wears skirts. That's not all. I have long hair and she has short. Well, she likes chocolate and I like ice cream. Oh, and when I swim, she plays tennis. I like to watch action movies and she likes to watch comedies. You know, she likes Italian food and I like Indian food. I love my sister. सुना आपने ऑडियो? जी सर। हाँ. क्या क्या डिफरेंस बताएं? सर एक ट्रेडिशनल है और एक वेस्टर्न। तो ठीक है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करके बताना है। शी और आई, आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा यहाँ पे। तो अब आपको एक्शन कौन सी यूज करनी, जो ब्रैकेट में दे रखी है एक्शन, जैसे फर्स्ट में टू लव दे रखी, राइट? तो शी के साथ क्या आएगा और आई के साथ क्या आएगा वो आपको लगाना है, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन कंप्लीट करेंगे ओम। सबसे हाँ. पहला बॉक्स पूरा सेंटेंस बोल के बताओ। शी लव्स आएगा, लव आएगा? She loves आएगा सर. हाँ, तो पूरा सेंटेंस बोलो। She loves. इटालियन फूड। हाँ, she loves Italian food, but I love Indian foods. ठीक है, इंडियन फूड्स नहीं, फूड। हाँ, सेकंड food. वाला बॉक्स इसी के नीचे, एक्शन कौन सी लेनी है जो ब्रैकेट में, जैसे लाइक दे रखी ना, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेनी है आपको। जैसे आई के साथ लाइक आएगा, लाइक्स आएगा, चूज करो। ये वाला सेकंड बॉक्स। हेलो। Like आएगा सर इसमें. तो बोलो, सेंटेंस बोलो पूरा। I like to swim, but my sister likes to play tennis. ठीक है, मीनाक्षी जी आप बताएं, ये थर्ड वाला बॉक्स।
I watch action movies and she watches comedies. ठीक है, अजय सर आप बताएं। I have short hair, but she अब देखना है आप क्या करते हो आप। आई हैव शॉर्ट हेयर बट शी, हैज आएगा, हैव आएगा सर। एक वो आप मिनट, बताओ। हैज सिंगुलर आई है सर, हैज आएगा। शी हैज लॉन्ग हेयर। इतनी देर क्यों लगी? हाँ सर, वो टाइम बाद देखा ना है इसलिए। ठीक है। तो ये कह रही है कि आई हैव शॉर्ट हेयर बट शी हैज लॉन्ग हेयर। लॉन्ग ठीक हेयर। है, फिर ये दूसरा सेंटेंस ये क्या कह रही है? माई सिस्टर wears jeans but I wear skirts. हम्म हाँ, नेक्स्ट मीनाक्षी जी बताएं। My sister eats ice cream but I eat chocolates. हम्म ठीक है, अब बुक वगैरह को साइड में रख दो और सामने स्क्रीन पे देख के फटाफट से प्रेजेंटेशन दो तीनों। कोई भी दे सकता है, फर्स्ट में पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने हैं आपको। मतलब सर ये लिखे हुए वो वाले ना। जैसे मैं करके बता देता हूँ। शी लव्स इटालियन फूड बट आई लव इंडियन फूड। आई लाइक टू स्विम बट माई सिस्टर लाइक्स टू प्ले टेनिस। समझ में आ रहा है? हाँ तो यस। फटाफट सोचना नहीं है, तुरंत जैसे केबीसी चलता है ना ऑन स्क्रीन, वो उस टाइप से। तो आप ये समझे कि हॉट सीट पे बैठे हैं आप, गलती होगी तो आप आउट हो जाएंगे। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, एनीबडी हु? मैं बोलूँ सर? यस। She loves Italian food but I love Indian food. I like to swim but my sister likes to play tennis. I watch action movies and she watches comedies. I have short hair but she has long hair. My sister wears jeans but I wear skirt. My sister eats ice cream but I eat chocolates. गुड, नेक्स्ट। बोलिए, प्लीज गो अहेड। बोलो सर। यस। She loves Italian food, but I love Indian food. I like to swim, but my sister likes to play tennis. I watch action movie and she watches comedies. शी वॉचेज। She watches comedies. I have short hair, but she has long hair. My sister wears jeans, but I wear skirts. My sister eats ice cream, but I eat chocolates. नेक्स्ट, गुड। She loves Italian food but I love Indian food. I like to swim but my sister loves to play tennis. I watch action movies and she watches comedies. I have short hairs but she has long hairs. My sister wears jeans but I wear skirts. My sister eats ice cream but I eat chocolates. इज दैट एनी प्रॉब्लम? No, sir. क्या सीखने को मिला आपको इस स्क्रीन से? सर वर्ब मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का कन्वर्सेशन में यूज तुरंत करना। अब मैं आपको बताऊं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल रहा है? हाँ सर। It's very very important. If you are keeping the command on simple present tense, you are proving yourself. Okay? अब लास्ट स्क्रीन इसकी बची है हमारे पास, ये मिस्टर शर्मा जी की। तो मिस्टर शर्मा जी अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। तो आपको ये जो बॉक्स है इसमें क्या फील होगा ये आपको मुझे बताना है बाद में। तो ऊपर इंस्ट्रक्शन है, लिसन टू मिस्टर शर्मा टॉक अबाउट हिज फैमिली। What are the things that the Sharmas do and don't do?
फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस। समझ में आ गया इसका मतलब? जी सर। आप एक बार स्क्रीन पर पे सेंटेंस पढ़ के देख लो। वी गो टू द टेम्पल एवरी ट्यूसडे। समझ आ गया? जी सर। वी गो टू द क्लब एवरी डे। ऑल ऑफ अस प्ले टेनिस एट द क्लब। We never eat non-vegetarian food. We hardly ever go for parties. We never go abroad for holidays. ओम, abroad क्या होता है? abroad sir, विदेश। आउट ऑफ इंडिया। हाँ सर, आउट ऑफ इंडिया को कहते हैं abroad, फॉरेन। ठीक है। हाँ फॉरेन कंट्रीज। अब शर्मा जी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। जी सर। I have two children. जी जी मैम। मैं क्लास से आउट हो रही हूँ। ओके ओके मैम, ठीक है मैम। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम मैम। शर्मा जी के बारे में आपको देखना है, ऑडियो सुनना है, ठीक है? हाँ सर, My wife and I have two children. What do we like doing? Well, we go to temple pray every Tuesday and we go to club every evening. All of us play tennis at the club and then sometime we eat dinner there. The club has good vegetarian food. We never eat non-vegetarian food and we hardly ever go for parties. Well, we don't travel much and we never go abroad for holidays. क्लियर? हाँ सर, ऑडियो का इशू तो नहीं आया था ना इसमें? नहीं आया। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 5 बॉक्सेस है। तो 5 बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले कौन कर रहा है? मैं करूँ सर? जी। वी गो टू द टेम्पल हम्म, एवरी ट्यूसडे। नहीं, वी केवल इस बॉक्स में फिल करना है कौन सा वर्ड आएगा। ओके सर, ओके सर। वी गो टू द टेम्पल, हम्म वी गो टू द क्लब, हम्म वी नेवर eat non-vegetarian food, हम्म we hardly go for parties, we never go abroad for holidays. ठीक है, नेक्स्ट। कंप्लीट करें सेंटेंस। ओम आप बताओ। we go to the temple, we go every day to the club, we never eat vegetarian non-vegetarian food, we hardly go for parties, we never go abroad for holidays. मीनाक्षी मैम। We go to the temple. We go to the club. We never eat non-vegetarian food. We go for parties. We never go abroad for holidays. ठीक है, इसके आंसर बताऊं? जी सर। अब जो भी आंसर बताए जा रहे हैं आपको बाकी फिल कर लेना जिनके फिल नहीं है। ओके, तो Yes sir. इसके आंसर फिल करें ये वाले। गो, गो, डोंट ईट, डोंट गो, डोंट गो। कर लिया फिल? एक मिनट सर। कर लिया सर। एनी प्रॉब्लम? नो? सर हमने जो ये नेवर, हार्डली ये यूज किया था, तो ये करेक्ट नहीं है क्या? नेवर मतलब कभी नहीं। तो यहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लेना था, तो उसमें नेवर आता नहीं ना। नेवर एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो अभी हमें केवल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और डोंट मना करने के लिए डोंट का यूज़ करना है। ठीक है, हम अभी क्या सीख रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें नेवर का यूज़ किया ही नहीं हमने, हार्डली एवर का यूज़ नहीं किया। ये अलग टॉपिक्स है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको गो और डोंट कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ पे डोंट आएगा, ये बताना है। ठीक है। ओके सर।
अब एक और फैमिली है, इसकी उल्टी है। हम्म, वो फैमिली किसकी है? रॉय की। रॉय की। फोटो से पता चल रहा होगा आपको, हम्म, है ना? तो जी अब ध्यान से सुनना, रोई जी क्या बताते हैं। रोई जी जो है टॉय से नहीं खेलते हैं। ओके, तो देखिए क्या अपने बारे में बताते हैं। We have two children, a son and a daughter. We like to travel a lot. We go abroad every year, and all of us love non vegetarian food, especially when we travel. When we are in town, we party a lot. The club? Oh, we don't go to the club at all. Who has a time? As for the temple, well, we rarely go to the temple to pray. Well, actually, we never go. तो लिसनिंग हो गई आपकी? जी अब सर। देखते हैं ऊपर सेंटेंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मीनाक्षी जी आप बताएं इन सेंटेंस में क्या फील होना चाहिए। फील करके कंप्लीट सेंटेंस बोलिए, सिंपल प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए। ऊपर क्या लिख रखा, डूज एंड डोंट्स, है ना? जी सर। We don't go to the temple. We go to the club. We eat non-vegetarian food. We go for the parties. We go abroad for holidays. ठीक है, अजय सर बताएं। We don't go to the temple. We don't go to the club. We eat non-vegetarian food. पार्टी के लिए क्या था इनका? हाँ, we we does we go for parties, और लास्ट वाला we go abroad for holidays. ठीक है, ओम आप बताएं। We don't go to the temple. We don't go to the club. We eat non-vegetarian food. We go for parties. We go abroad for holidays. मीनाक्षी जी आपने जो सेकंड सेंटेंस बताया था क्लब वाला, जी सर। उसमें गो था या डोंट गो था? सर गो था। और आपने सॉरी। बोला था डोंट, है ना? सर डोंट गो। ये नहीं जाते हैं। ऊपर देखो, आप देख डिस्क्रिप्शन में देख जी लीजिए, जी सर। ठीक है? जी तो अब आपको दोनों फैमिली के बारे में पता चल गया। जी आप सबकी भी अपनी अपनी प्यारी प्यारी फैमिली है। जी तो इन सेंटेंस को मिक्स करते हुए बढ़िया सा प्रेजेंटेशन सुना दीजिए, मज़ा आ जाए ऐसा। सेंटेंस इनमें से ले सकते हो आप, मन से भी बोल सकते हो, दोनों ऑप्शन है। मैं बोलूँ सर? जी। We go to office 6 day in week. We go to dinner every Sunday. We go. We don't go. We don't go for parties, and बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप सर। we don't watch movies every day. We like to go. We like to go temple in a one time in a week. Once in a week. Once in a week. And, बस सर ये enough. That's it sir. That's it. Good. Next. सर दिमाग दोनों को कंबाइन करके बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं आप। कोशिश करती हूँ बनाने की। Mr. Sharma and his family goes to the temple every day, but Mr. Roy's
Mr. Roy and his family doesn't go. नहीं, अपनी फैमिली का बताना है आपको। Okay. ठीक है, जैसे अजय सर ने उनकी फैमिली का बताया कि हम पार्टीज वगैरह में नहीं जाते हैं, जी। सप्ते में एक दिन हम मंदिर जाते हैं, जी। है ना। इस तरह से आप सोचिए, सेंटेंस आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप इनमें से सेंटेंस ले सकते हैं। ओके सर। जैसे आप तो खुद ही शर्मा ही लगाते हैं ना, जी जी ऊपर वाले सेंटेंस तो आपके लिए अप्लाई हो रहे होंगे, मंदिर जाने वाले, जी सर। है ना। जी तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया हो। जी सर। बताएं। Me and my family go to the temple every Saturday. हम्म We go to the club. We don't go to the club. हम्म Mm, we don't eat non-vegetarian food. हम्म We go for outing every weekend. हम्म पार्टी, वी पार्टी अलॉट और नॉट। Yes. अब्रोड के लिए We don't go abroad for holidays. ओके। That's ओम, it. हाँ सर। आपकी We फैमिली go के to the school. हम्म We don't go for parties. हम्म We go to the temple in one time once वंस इन अ वीक। once in week. We don't go abroad for holidays. We don't eat non-vegetarian food. ठीक है, देखो स्क्रीन पे आपके आंसर आ चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड टू फैमिलीज, वन इज मॉडर्न एंड वन इज ट्रेडिशनल, फॉलोइंग द रिचुअल्स। तो कुछ डिस्कशन किया, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपका सिंपल प्रेजेंट का फंडा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। यस सर। मीनाक्षी मैम, जी सर। सिंपल प्रेजेंट टेंस लगभग लगभग पर्दा उठने लग गया इससे, जी सर। कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। ओम, हाँ सर। ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट की प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जी सर। तो ये 7 नंबर के सेशन में आपको लर्निंग आउटकम आया इट्स माई लाइफ का। किसका आया? इट्स माई लाइफ। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे जो मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो आपके पास भी है। तो इसको आपको पेंसिल से फिल करना है, जो सेशन हो जाता है उसी को फिल करना है, जी सर। ठीक है ना, एक्स्ट्रा हाँ कुछ सर। नहीं करना है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। आज के सेशन में क्या सीखा है आपने? सर वो बुक के अंदर जो सेंटेंस ट्रांसलेट किए थे और ये वाले जो आंसर्स हैं, इसके आंसर की मिलेगी क्या सर? ये रही, देखो स्क्रीन पे हम्म क्या लिख रखा है, आंसर आंसर की इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बुक। बुक लेवल 2 वाली ना सर? हाँ देखो, ये स्क्रीन पे आ जाएगी आपकी, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। हम्म ये सेंटेंस बनाया था आपने, आई एम हियर और बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड। ये तो स्टार्टिंग किया आपने, कहाँ से बनाया मैं बता देता हूँ आपको। पेज नहीं, 145 इसमें पेज नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, यहाँ से होगा शायद। आई नीड योर हेल्प, आई अंडरस्टैंड कन्नड़, यहाँ से। हाँ हाँ, यहाँ से बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आई लिव इन दलोड था, राकेश हैज लिव्ड, माय ब्रदर गेट्स 1500 रुपीज, राइट। हम्म ये पेज आंसर की नंबर। आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने लेवल पे, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ना, तो सिंपल हम्म प्रेजेंट टेंस आप कंप्लीट करो। हम्म जो टॉपिक्स हो गया वो आप कंप्लीट करो। हम्म
हाँ ठीक है, सर। उससे Yes, क्या sir. होगा कि हमें बाद में लाइफ में कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस को मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, जी सर। है ना। अब Yes, जैसे sir. मान लो प्रैक्टिस बताई थी, प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए हमने कौन सी बुक है, ट्रिनिटी वाली है ना। हाँ प्रैक्टिस की, जैसे प्रैक्टिस की बुक अपन ओपन करते हैं। अब इस बुक के पेज नंबर 54 था, कितना था 54। कीबोर्ड तो वर्क कर नहीं रहा है। 140, देखो जैसे 144, आप 144. इसमें ये वाला पेज है ना, Hmm. इसकी भरपूर प्रैक्टिस करिए आप। 1 मिनट प्रैक्टिस, 10 सेकेंड इसमें लगेंगे, 10 इसमें लगेंगे, 10 इसमें लगेंगे, तो टोटल 60। यानी इस नीचे नोट भी डाल रखा है, इस नोट को आप पढ़िए तो आपको समझ आएगा कि इसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो ये 1 मिनट का पेज है पूरा, कितना है 1 मिनट। 1 मिनट का। आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज हम सेंटेंस की प्रैक्टिस की, जैसे वी गो टू अब्रोड फॉर हॉलीडे, वो सेंटेंस कहाँ से निकल के आया, वो सेंटेंस यहीं से तो निकला है। हाँ फिर दूसरा कि वी डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, ऐसा आया था ना, तो वो सेंटेंस कहाँ से बना, यहाँ से बना, वी डोंट। ओके, फिर और सेंटेंस क्या थे, वी गो टू द टेम्पल एवरी ट्यूसडे, तो वो यहाँ से निकला, वी गो टू द टेम्पल एवरी ट्यूसडे। इसके आउट कुछ नहीं है, पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको एक पेज पे लाके दे दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेज को बनाने में मुझे 17 साल लगे थे। जी सर। कितने, 17 साल। तो 17 साल का एक्सपीरियंस में आपको इतना, या तो आप 17 साल बिगाड़ो। जी सर। आपका कितना टाइम बच गया है देखो ना। तो वो लगना पड़ता है, हर चीज को इजी बनाने के लिए लगना पड़ता है। कोई सूत्र आप देखो, मीनाक्षी मैम ये एक सेंटेंस बना के दे रखा है यहाँ, जी ये सर। वाला। तो जी अब मुझे क्या करना है, जैसे आई मतलब मैं हुआ, तो वी जी मतलब हम हो गया, तो वी स्पीक, तो यहाँ राम की जगह क्या आया, हम बोलते हैं। जी तू बोलता है, तुम बोलते हो, वे बोलते हैं, वह बोलता है, वह बोलती है, वह बोलता है, राम बोलता है, सीपी बोलता है। बस यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जी भी इसमें आएगा, इसकी हिंदी हो जाएगी, बीच में नहीं आ जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। जी। फिर आगे या पीछे क्या आ जाता, देखो टाइप 1 ही चल रहा है ये, इस टाइप 1 को फोकस करो। टाइप 1 क्या दिख रहा है, पढ़ो बोलो तीनों। राम बोलता है। बोलता है। मूल सेंटेंस क्या है अपना, राम बोलता है। ठीक जी। है, अब इसमें कुछ नहीं किया, केवल ये नहीं लेके आ गया मैं, और कुछ नहीं किया। हाँ सेंटेंस क्या बन गया, राम राम नहीं नहीं बोलता बोलता। है। फिर ये मूल सेंटेंस क्या है आपका, राम बोलता है, इसके पीछे क्या लगा दिया। ठीक है, फिर हाँ टाइप 2 क्या था, राम नहीं बोलता है, इसके पीछे क्या लगा दिया, राम नहीं बोलता है क्या? टाइप 4 हो गया। ठीक है, फिर इस क्या को मैं यहाँ पे बीच में लेके आ गया। जी राम क्या टाइप बोलता सेंटेंस वही है, ये वाला सेंटेंस, इसमें बीच में क्या लेके आ गया, तो टाइप 5 बन गया। जी और इस टाइप 2 वाले में बीच में क्या लेके आ गया, तो क्या नहीं बन गया, टाइप 6 बन गया। ये यहाँ पे वर्ड का सबसे इजीएस्ट तरीका है ये इंग्लिश सीखने का, जी यस सर। इससे इजी कुछ भी नहीं है। कोई सूत्र नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कुछ नहीं है, बस वर्ड डालो, बटन दबाया, जैसे सेंटेंस निकलेंगे। और बड़े कमाल की बात यह है कि आप एक ही पेज में पूरा टेंस कंप्लीट कर रहे हैं, और वो भी सारे टाइप में, और सेंटेंस कितने 60। अब देखो नीचे नोट क्या डाल रखा है, प्रयास कैसे करें, मिला। हाँ ऊपर स्पीक की क्रिया की 6 टेबल दी हुई है ना। जी हाँ सर। तो अब एक टेबल में कितने सेंटेंस बन रहे हैं, 10, तो 6 टेबल में कितने बनेंगे, 60। 60। तो आपको कितनी एक्शन लेनी, 20 एक्शन लेनी, स्पीक के जैसे कितनी एक्शन लेनी, 20। तो 60 को 20 से गुणा करो, 1200 सेंटेंस बन गए। हाँ कितने सेंटेंस बन गए, 1200। अब इस पेज में 1200 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकता हूं मैं, है ना।
जी सर। हाँ ये है आपका सिंपल प्रेजेंट। नाम भले इसका सिंपल है है स्पेशल है सर। हाँ, लेकिन ये अच्छे अच्छे लोगों को समझ नहीं आता है टेंस। जी सर। और जिसने ये टेंस सीख लिया उसकी इंग्लिश 30% आ गई, मेरी गारंटी है। हाँ सर। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस मैं रोज कराऊंगा जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाओ। जब तक आप 40 सेकेंड पे नहीं आ जाओगे ना तब तक प्रैक्टिस कराता रहूंगा। जी। हाँ। अच्छा, और कोई डाउट है तो पूछें। हम्म, सर एक मतलब दूसरा डाउट था, हाँ। जैसे कि सर मतलब अपन जैसे सर अपने डेली लाइफ में कुछ भी इंग्लिश का काम ट्रांसलेशन करना होता है तो हम्म, अपन गूगल ट्रांसलेट पर मतलब उसको ट्रांसलेट करते हैं, हम्म, है ना। हम्म, पर उसमें सर जैसे अमेरिकन इंग्लिश भी आती है, ब्रिटिश इंग्लिश भी आती है, मेरी तो बात। अपन जो डालते हैं वो सही बताता है ऑलमोस्ट, है ना। हाँ, तो उस पे मतलब किस कंडीशन में ट्रस्ट करना चाहिए और कितना करना चाहिए, और किस कंडीशन पे उस गूगल पे ट्रस्ट नहीं करना गूगल ने चाहिए। अपनी वेबसाइट पे कभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो करेक्ट है। क्योंकि गूगल पे इंफॉर्मेशन डालेगा कौन? मेरे को आता है तो मैं डालूंगा, आपको आता है हम्म। तो आप डालोगे, मीनाक्षी हम्म। मैम को आता है तो वो डालेंगे, ओम को आता है तो वो डालेंगे, सब मिलके गूगल चला रहे हैं। जी। हाँ सर। जैसे मेरे को अच्छा ये कंप्यूटर की अच्छी इमेज लगी तो मैंने गूगल पे डाल दी। जी। हम्म। कोई भी कंप्यूटर डालेगा तो कहीं ना कहीं मेरी इमेज भी तो दिखेगी। तो हम्म। गूगल खुद कुछ नहीं कर रहा है, अपन सब मिलके। जैसे आपको अपने घर का एड्रेस ऐड करना गूगल पे, हम्म। तो वो गूगल थोड़ी ना कर रहा है, अपन ही कर रहे हैं, सही है। अपन ही कर रहे हैं। फिर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप किसी ऐप के थ्रू शेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो हम्म। इंडिया के ऊपर आपको लिखनी है, तो इंडिया के ऊपर आपने कोई टॉपिक लिखा और उसने आपको गूगल पे डाल दिया, तो कोई भी इंडिया के बारे में सर्च करेगा तो कहीं ना कहीं वो भी दिखेगा। सर एक्चुअली जैसे वो वाली चीज तो है ही है ना। हम्म। बट सर जैसे वो ट्रस्ट नहीं अ, करना चाहिए सर आप। जैसे सर वो अब एआई का आ गया है ना सर, तो उसमें तो वो खुद ही जनरेट करके अपन को देता है। तो हाँ, गूगल ट्रांसलेटर है, उसके अंदर भी वही टूल यूज होता है। देखो, जो अपन अब पैराग्राफ ये लिखते हैं डिपेंड वो करता है कि वो ऐप किस नॉर्म्स पे बना। अगर करेक्ट दे रहा है इन्फॉर्मेशन तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। और कहीं कहीं हम्म। ऐप नहीं भी देते, एज इट जैसे इज। सिर्फ गूगल ट्रांसलेटर जो है ना सर, उसके अंदर जैसे सर है ना, मतलब अगर वो नहीं है तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, मतलब जो क्योंकि सर आपको एक्सपीरियंस है तो कोई ऐसा सर मैंने एक। मैंने एक बुक बनाई थी जेनाचर साइंस, हम्म। जो पूरी संस्कृत में थी और उसको इंग्लिश में बनाई थी। अब अच्छा। मेरे को तो कोई वर्ड नहीं मिले गूगल पे सर, ऑनेस्टली, क्योंकि इसके वर्ड ही ऐसे खतरनाक थे, तो वो तो गूगल पे मिले ही नहीं। अच्छा सर। अब मैं कैसे ट्रस्ट करूं आप बताओ। अब जैसे सेल्स, हम्म। मैं सेल मतलब क्या लेना चाह रहा हूँ, वो सेल्स, वो साइंस का सेल निकाल के दे रहा है। हम्म। आ रही ना बात समझ में आपको? हाँ मुझे सर। मुझे वो वर्ड संस्कृत में चाहिए और वो निकाल के दे रहा है साइंस वाला, और मुझे हम्म। इंग्लिश बनानी है। अब मैं क्या करूं बताओ। पर सर ये मतलब एक प्रैक्टिकली सर, तो क्योंकि मतलब कितना भी अपन कर ले लेकिन फिर भी अपन को यूज तो करना ही होता देखो, है ना। तो किस मतलब कंडीशन तक अपन उसको देखो यूज कर सकते एट्टी हैं और एट्टी कहाँ। परसेंट तो सही इंफॉर्मेशन आ जाती है उस पर, हम्म। ट्वेंटी हाँ सर। परसेंट नहीं आ पाती है। हाँ सर 20% में मतलब यूँ रहता है कि डाउट रहता है कि वो डाउट रहता है अगर। कि ये सही भी हो सकता है, और कोई एक्सपर्ट बैठ गया ना उस पर तो ये गलत भी हो सकता है। हाँ हाँ सर वो वाली चीज होती है। तो अब ठीक है जैसे ना। मान लो अपन इंटरव्यू के लिए कोई सेंटेंस बना रहे हैं, इंटरव्यू में ठीक तो आप है, बिलीव नहीं करना गूगल तो पे। हैव लिखेंगे तो भी वही ट्रांसलेशन है, फिर वो हैव गूगल लिखेंगे वाली तो नौकरी मिलेगी सर। गूगल की तो अच्छी है सर नौकरी। तो आप उसके, जैसे मान लो आप क्या क्या सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट क्या है आपका? मतलब मेरा तो सर जैसे मतलब इकोनॉमिक्स है। एस एस। इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के सारे फंडे गूगल पे नहीं मिलेंगे आपको। उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, उसको हाँ डीप सर। में जाना पड़ेगा। वो हम्म। केवल ऊपर ऊपर का नॉलेज दे देगा आपको। ये बात है। अभी जैसे आपको इंग्लिश का कोर्स करना है, तो आप गूगल पे हम्म। डालो इंग्लिश कैसे सीखें, ढेरों वीडियो आ जाएंगे। हाँ सर। एक दिन में ये वीडियो अच्छा लगेगा, दूसरे सीक्वेंस कहाँ है उसका। हम्म। जैसे अपनी क्लास चल रही है तो अपने को पता है कि अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में अपने डिस्कशन कर रहे हैं और इसी हम्म। को ले रहे हैं, तो इसके जब तक फंडे क्लियर नहीं होंगे तो आगे नहीं चल रहे हैं अपन। तो हम्म। अब यहाँ सिंपल प्रेजेंट तो क्लियर हुआ ही नहीं, वो पास परफेक्ट में ले जाएगा आपको। हाँ सर। हम्म। तो कहाँ फंडे क्लियर हो रहे हैं आपके?
और आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा इसके बाद मैं कौन सा वीडियो देखूं, तो टाइम कितना वेस्ट होगा। सही है सर। तो हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, हर चीज़ का एक क्रम होता है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। जी सर। हाँ, मीनाक्षी मैम कुछ पूछ नहीं रहे। सर मैं सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है। ओम आप कुछ नहीं पूछ रहे हो? ओम सुन रहे हो? हाँ सर। आज तो नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं हुआ आपका? हाँ सर, आज वो थोड़ा ध्यान दिया था मैंने। अच्छा, अरे वाह, आपने ध्यान दिया तो नेटवर्क नहीं गया यूँ? वो सर, सुबह वो क्लास चलती है ना मेरे एम्स की, जो वाईफाई से कर ली थी मैंने। अरे वाह, बस तो बचाया सर करो। उस 7-8 घंटे में क्या नेट उड़ जाता है पूरा। दुनिया की सारी क्लासें इंग्लिश से होके गुजरती है, हाँ सर, वही तो। हाँ इंग्लिश सर। नहीं तो कुछ नहीं। इसको ही तो सर दी पहली प्रायोरिटी। ये मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, सही कह रहे हो। सही कह रहे हो सर। एक डॉक्टर है इंग्लिश के आगे झुकता है, टीचर है इंग्लिश के आगे झुकता है, इंजीनियर है इंग्लिश के, कलेक्टर आईएएस आरएएस सब इंग्लिश के आगे झुकते हैं। सही हाँ बात है। सर सही है। आपको ट्रस्ट नहीं हो तो आप देख लेना, मैंने अच्छे अच्छे को इंग्लिश के सामने झुकाया है। नहीं नहीं, सही बात है सर। तो इंग्लिश में वो पावर है, मैंने पर्सनली फील किया है। जी सर। ये कलेक्टर के पास जाते हैं तो कलेक्टर कुर्सी से खड़ा होकर हमारे साथ फोटो खिंचवा सकता है, ये इंग्लिश का पावर है। जी जबकि हाँ। कोई प्राइम मिनिस्टर भी नॉमिनेशन फाइल करने जाता ना तो वो सीट से खड़ा नहीं होता आईएएस। हाँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान दें और इम्प्रूव करें, पूरे तन मन से लग जाए इंग्लिश में कि आज हमको ये फंडा क्लियर करना नहीं, कैसे आए, आना पड़ेगा उसको। हाँ। और मैं हूं ना यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत आती है तो 24/7 हेल्पलाइन है मेरी। ठीक है, ये 1 साल 2 साल नहीं, जब तक मैं जीऊंगा ना तब तक इंग्लिश नहीं छोड़ूंगा। तो आपको परमानेंट डॉक्टर मिल गया इंग्लिश का। ठीक है। जी यस सर। थैंक यू सर। और कुछ बताएं। अब हमारे प्रतापगढ़ में क्या होता था ओम, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ सर। जैसे गर्मी की छुट्टियां आती और इंग्लिश सिखाने वाले इतने आ जाते थे, और हाँ हाँ, सर। सही गर्मी की बात है सर। छुट्टियां जैसे ही खत्म होती इंग्लिश को कहाँ, उनको कहाँ ढूंढे, कौन है भैया, कहाँ है, क्या है। सही बात है, सब आते एक साथ है ना, जब फिर मिलता कोई नहीं है बाद में। वो बरसाती मेंढक होते ना, हाँ। जैसे बरसात आई और बरसात चली गई। अब उनका क्या है कि उनका मकसद अलग होता है और हमारा मकसद अलग है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म किसी चीज़ में जाना है तो आप उस हम्म। पर डीप रिसर्च करो, अपने आप को पूरा झोंक दो उसके अंदर, पूरी हाँ। जिंदगी खपा दो आप। ठीक है, तो आपको वो सब चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। यस सर। ठीक है, उसका लाइव एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, आपको और क्या बड़ा एग्जाम्पल दूँ। आप कभी भी कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है कहीं भी, आप बेझिझक कॉल करें मुझे, कोई टेंशन नहीं है, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मीनाक्षी, हाँ। जी जी सर। कभी भी कॉल कर लें आप, लेकिन कब पॉसिबल हो 4 बजे बात करें। जी सर। ठीक है, तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन, या तो मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं बता दूंगा मैं वापस कॉल बैक कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉब्लम सोल्व जरूर करूंगा क्योंकि मुझे भी तो कुछ सीखने को मिलेगा ना उससे। हाँ सर। ठीक है, तो लाइफ इज लर्निंग, आप सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। यस ठीक है, सर। आज आपका टास्क क्या है, सिंपल प्रेजेंट में यूजुअली और समटाइम्स के सेंटेंस और भी माइंड से बनाना है, फैमिलीज के बारे में कैसे बताना है वो भी आप देखें, और अपने ब्रदर सिस्टर का कंपैरिजन भी कैसे करना है, मदर फादर का कंपैरिजन कैसे करना है ये भी आप कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं? जी सर। और कल की क्लास में स्पेशल गेस्ट रहेंगे डॉक्टर जया ओसवाल। ओके, तो उससे हमें कुछ सीखना है, तो आप टाइम से बिल्कुल आ जाएं, 7 o'clock शार्प। शार्प मतलब फिक्स टाइम, डोंट बी लेट, बी ऑन टाइम। ओके, यस यस सो दैट्स इट टुडे फॉर गुड बाय, गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट टू ऑल। ओके सर गुड थैंक नाइट सर। यू। थैंक यू।